हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आप देखिए चैप्टर है आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक समान वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एकदम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ये, ठीक है। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. umbrella आप देखते हैं, umbrella जो है उसमें स्पोक्स लगे रहती हैं, रिब्स लगे रहती हैं, और उससे पूरा जो umbrella है जो ऊपर से सर्कुलर है, ठीक है, वो डिफरेंट पार्ट में बंटा हुआ है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर 8 पार्ट्स हैं, उसमें कितने पार्ट्स हैं? 8 हिस्से हैं उसके, ठीक हो गया। तो 8 पार्ट्स हैं और इन 8 पार्ट्स में से प्रत्येक पार्ट का एरिया सेम है। जो एरिया एक पार्ट का है वही एरिया दूसरे पार्ट का भी है, ठीक हो गया। तो एक पार्ट का एरिया निकल जाएगा तो फिर हमारा काम हो जाएगा, ठीक हो गया। आप समझ रहे हैं, छतरी का जो ऊपर वाला भाग है ना, जैसे ये है, तो ऐसे ऐसे आप देखेंगे उसमें डिवीजन होते हैं, ठीक है ना। तो 8 भाग हैं, 8 पार्ट्स हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, 8 पार्ट्स हैं। और इन 8 पार्ट्स का ये 8 पार्ट्स अपने आप में इक्वल एरियाज वाले हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक अम्ब्रेला देखते हैं। आप देखिए इस अम्ब्रेला को, ये देखिए इसके ये रिब्स है, ताने कहते हैं, और ये पूरा सर्कुलर है। तो ये डिफरेंट पार्ट में बटा हुआ है, आप देख रहे होंगे। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है इसमें भी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इक्वल पार्ट्स में ये अम्ब्रेला बटा हुआ, आप देख रहे हैं इसको। और आपको एरिया किसका चाहिए? आपको एरिया चाहिए डियर स्टूडेंट, इनका एरिया चाहिए आपको। प्रत्येक जो ये पार्ट है, इस ऊपर का सर्कुलर, इसको पूरा सर्कुलर माना गया है। तो एक पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये 8 पार्ट्स हो गए। और प्रत्येक पार्ट का एरिया इक्वल एरिया है, ठीक है। जितना एरिया इसका है उतना एरिया उसका है, उतना एरिया इसका है, उतना एरिया इसका है, ऐसे। तो एक पार्ट का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। कह सकते हैं आप कि पूरा जो सर्कुलर रीजन है, ठीक है, ये जो सर्किल बना हुआ है, सेंटर पर 360 डिग्रीज का एंगल है। जो ये 8 इक्वल पार्ट्स हैं, तो ये 360 डिग्रीज को भी 8 पार्ट्स में आप बांट दीजिए, ठीक है। आप देख रहे हैं यहां से ये एंगल बना रहा है ना, यहां पर आप देख रहे होंगे ये। तो आपको दिया हुआ है, आपको एंगल तो हम निकालेंगे, हमको क्या दिया हुआ है इसकी, ये जो रेडियस दी हुई है, ये जो ताने दे रखी हैं, ये जो आपके पास रिब्स हैं, इनकी लंबाई है 45 सेंटीमीटर। तो यदि ये सर्कुलर है, ये सर्कुलर है, तो रेडियस की तरह है, ये वृत्त हो गया और ये त्रिज्याएं होगी, ठीक है। और एक पार्ट सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। तो समझ लीजिए पूरा एंगल जो ये होता है, आप जानते हैं 360 डिग्रीज का है। तो एक पार्ट ने कितने का एंगल बनाया सेंटर पर? आप कह सकते हैं 360/8। 360 को 8 से डिवाइड कर लेंगे तो एक पार्ट के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल। आ गया समझ में? ये आपको दिया हुआ है, इसके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको एरिया निकालना है कि कंसेक्यूटिव 2 रिब्स के बीच का एरिया कितना है। तो जितना एरिया इसका होगा उतना इसका होगा, उतना इसका होगा, ठीक है।
तो एक का एरिया निकल जाएगा तो सबका एरिया वही तो होगा। तो सीधी सीधी बात है कि आपको फाइंड आउट करना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है। तो एरिया ऑफ दिस सेक्टर, ये रेडियस है, रेडियस के बीच, त्रिज्याओं के बीच में ये वाला पार्ट, तो इसको हम बोलते हैं सेक्टर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये आपको मालूम है, ये आपको दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर रेडियस का है और एंगल हम यहां कैलकुलेट कर लेंगे 360 को हम 8 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। वहां पर फिगर ही बना रखा है तो उससे भी आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, और मैंने अम्ब्रेला की हेल्प से भी आपको क्लियर होता है। तो अब आप देखो ऊपर का हिस्सा ही देखेंगे, सर्कुलर पार्ट आप देखेंगे, ये पूरा एक सर्किल के शेप का होगा ये वाला, और 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट्स हैं। ये सेंटर एंगल जो होता है यहाँ पर ये होगा 360 का, 360 में आप 8 से डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट का एरिया आ जाएगा। दो तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये अपने आप रेडियस है, त्रिज्याएं हैं ये, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए। एक का एरिया निकल जाएगा, बाकी का एरिया वही रहेगा, सबका एरिया सेम। ये तो यहां पर सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनता है ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, एक भाग द्वारा, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक भाग द्वारा 8 पार्ट्स हैं इसके, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हैं। तो एक पार्ट ने सेंटर पे कितना एंगल, कितने डिग्री का एंगल बनाया। एक भाग द्वारा केंद्र पर बना कोण, एक भाग द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, ठीक है, बनाया गया कोण। एंगल मेड बाय वन पार्ट एट सेंटर, ठीक है। जो सर्किल का सेंटर है उस पर कितने डिग्री का एंगल बना एक पार्ट के द्वारा, ठीक हो गया। तो आप क्या करेंगे, 360 में 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक हो गया। तो कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, आप काट सकते हैं, 8 चौके 32, 8 चौके 32 हो गया, ठीक है, और 40 हो गया, 8 पंजे 40, तो ये हो गया 45 डिग्री का, ठीक है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। वहां बोलो चाहे आप यहां पर कहो, ये 45 डिग्री का एंगल बन गया है, ये 45, ये 45, 45, 45, प्रत्येक एंगल आपका 45 हो गया। दो क्रमागत त्रिज्याओं के बीच का जो कोण है वो 45 डिग्री है, ठीक है। टू कंजुगेटिव जो रेडियस है उनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री, ठीक हो गया। अब आप देखो 45 डिग्री के, अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लो। आप समझ लीजिए, ऐसा लिख दीजिए, दो क्रमागत तारों के बीच का क्षेत्रफल, ऐसे लिख देते हैं जिस रूप में आंसर पूछा गया है। दो क्रमागत तारों के बीच का क्षेत्रफल, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। एरिया बिटवीन द टू कंजुगेटिव, एरिया बिटवीन द टू कंजुगेटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो बन क्या रहा है, ये क्षेत्रफल क्या बन रहा है, ये अपने आप में एक सेक्टर बन रहा है, एक त्रिज्य खंड बन रहा है, और फॉर्मूला आप जानते हैं, थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर
स्क्वायर। थीटा कितना है, एक दो कंजुगेटिव रिब्स द्वारा, दो क्रमागत तानों द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 45 डिग्रीज है। 45 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई को लिख दो 3.14। आर स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर। तो यहां पर जो ये आर है ये रेडियस का काम, ये इस रूप में ये जो रेडियस है, ये जो त्रिज्या है वो आपको दे रखा है रेडियस 45 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखी है 45 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर मतलब रेडियस इंटू रेडियस, त्रिज्या इंटू त्रिज्या, तो 45 इंटू 45। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आप समझ सकते हैं इसको मैं एक टाइम कैंसिल कर सकता हूं, 8 टाइम कट जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए इसका इसका मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, फिर इससे मल्टीप्लाई करिए, फिर 8 से डिवाइड करिए। तो 45 और 45 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ गया उससे 5 2 4 और 2 2 4 2 5। ठीक हो गया, 2 4 2 5 और इसका मल्टीप्लाई करिए आप किससे, 3.14 से। ठीक है उससे किससे मल्टीप्लाई करिए, 3.14 से इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। ठीक है, ठीक हो गया। या ऐसा भी कर सकते हैं, यहां पर मेरे हिसाब से थोड़ा सा हम और इस पर जरा चेंज करें। यहां पर पाई की जगह 22/7 रख दूंगा, तो मुझसे कुछ 8 तो कट ही जाएगा वो। ठीक है, तो यहां पर पाई की जगह आप ऐसा रखो, ये तो मेरे पास कितना था, दिस इज 45/360 इंटू पाई मीन्स 22/7। आर स्क्वायर का मतलब हुआ आपका 45 इंटू 45। ठीक है डियर, इससे आपका ये कट गया, एक टाइम कट गया। ठीक हो गया, इसको काटिए, ये 4, ये हो जाएगा 11। ठीक है, ठीक है डियर, अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके तो ये आ गया, ये अब उसको मल्टीप्लाई करिए 11 से, तो कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं आप यहाँ पर 11 इंटू 2425 डिवाइडेड बाई 7 4 28। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। पांच 11 2 27, 2 11 चौके 44 और 2 46, 2 11 दूनों 22 और 4 26। याद है क्या, मल्टीप्लाई एक बार देख लो आप, मल्टीप्लाई से ही आया, 11 पंजे 55 का 5 हासिल 2, 11 दूने 22 और 5 27 का 7 हासिल 2, 11 चौके 44 और 2 46, 4 26 और ये बाई डिवाइडेड बाई 28, 5 पंजे 25, 2 5 22, 20। यहाँ गलत हो गया है, ये मल्टीप्लाई जो है, ये मल्टीप्लाई बच्चों गलत हो गया है, करेक्ट कर लीजिए इसको, यहाँ पर गलत हो गया है। ये तो ठीक है, 5 पंजे 25, 2 5 22, 5 चौके 20 का 0 हासिल 2, 4 उसको रख दो 18, ये आएगा। तो 5 2 ये हो गया। ठीक है, 5 2 यू। अब ये आपका कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, मैं कह रहा था 11 इंटू 2025, 45 इंटू 45 ये आया आपका 2025 होल डिवाइडेड बाई 28। अब आप देखो मल्टीप्लाई करिए, ये आएगा। ठीक है, 22275 22275 ओवर डिवाइडेड बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया। तो एक पार्ट के द्वारा, एक पार्ट का जो एरिया आया
एक पार्ट का जो एरिया आया, या कह सकते हैं दो लगातार पानों के बीच का क्षेत्रफल, या एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिफ्स, उसके बीच का ये एरिया है। बस इसको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं, इतना आपका आंसर है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो सीधी सीधी क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। एक पार्ट ने सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाया, और ये जो रीजन आपका बन रहा है, दिस इज ए सेक्टर, एक त्रिज्यखंड है, और मैंने त्रिज्यखंड का एरिया निकाल दिया। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन जरा और देखते हैं डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन की ओर और चलते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ये भी बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो आपके सामने डेली दिखती है। किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 150 डिग्री के कोण पर घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वो ज्ञात कीजिए। ए कार हैज टू वाइपर्स which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 150 degrees. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. ठीक है डियर स्टूडेंट, आप देखिए वाइपर ओपन, फ्रंट सीट पे फ्रंट ग्लास जो होता है गाड़ी का, तो बारिश के समय पर वाइपर काम आता है पानी को हटाने के लिए शीशे में जब बारिश होती है। ठीक है, तो वाइपर जब काम करते हैं तो इस रूप में काम करते हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे के एरिया को ओवरलैप नहीं करते। इधर का वाइपर यदि इतना एरिया ले रहा है तो उसके बगल का वाइपर इतना एरिया ले रहा होगा। ऐसा नहीं कि इसके एरिया में चला जाए, ऐसा नहीं होता है। अपना अपना क्षेत्रफल कवर हो रहा है, ये इसका क्षेत्रफल कवर हो रहा है, ये अपना क्षेत्रफल कवर कर रहा है। ये वाला वाइपर इतना पानी हटा रहा है, ये वाला वाइपर इतना पानी हटा रहा है। ठीक है, तो ये मैंने दो स्थितियां बना रखी हैं। एक वाइपर इतने क्षेत्रफल के पानी को साफ कर रहा है और दूसरा वाइपर इतने क्षेत्र के पानी को साफ कर रहा है। ठीक है, और होता हो कैसा है, सर्कुलर, चलता हो वृत्तीय रूप में। तो एक सर्किल बन रहा है और ये दो स्थितियां हैं उसकी, एक बार वाइपर यहां पर है, एक बार यहां पर है। तो 25 सेंटीमीटर इस सर्किल की क्या होगी, रेडियस होगी, एक त्रिज्या। ठीक हो गया, और सेंटर पे एंगल बन रहा है 115 डिग्री। ये जो घूम रहा है ना ऐसे, वो यहां सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 115 डिग्री का। ये भी उतना ही बना रहा है, ये भी उतना ही बना रहा है। तो अब आपने एरिया निकालना है। आपसे कहा जा रहा है कि पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाए तो वो ज्ञात कीजिए। तो जितना क्षेत्रफल इन्होंने कवर किया, जितने क्षेत्रफल का पानी की सफाई की, वो क्षेत्रफल आपने निकालना है, वो एरिया निकालना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ए कार हैज टू वाइपर्स which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degrees. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. ठीक है, find the total area cleaned at each sweep of the blades. एक ब्लेड ने जितना एरिया कवर किया, दूसरे ब्लेड ने जितना एरिया कवर किया, वो सब निकालना है। दोनों ने कितना एरिया को साफ किया। ठीक हो गया, तो अब आप देखिए एक वाइपर द्वारा एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, ठीक है डियर स्टूडेंट, एरिया क्लीन्ड बाय
1 वाइपर। अब आप समझ लीजिए डियर स्टूडेंट, इस ढंग से वाइपर चलते हैं तो एक सर्किल का एक पार्ट बन रहा है। ठीक है, कभी आप देखते होंगे निशान दूसरे रूप में रहते हैं। सर्कुलर पीस मतलब एक सेक्टर है, वो एक त्रिज्य खंड बन रहा है। सेंटर पर एंगल 115 हो गया, 115 डिग्री इसका है, और रेडियस कितना है 25 सेंटीमीटर। तो सीधी सीधी बात है, एरिया ऑफ द सेक्टर, उसका फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर, त्रिज्य खंड का क्षेत्र। ठीक है, एक वाइपर त्रिज्य खंड बना रहा है, दूसरा वाइपर भी त्रिज्य खंड बना रहा है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है, आप यहां पर देख रहे हैं 115 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 360, पाई आपका हो गया 22/7। रेडियस क्या है, रेडियस आपकी 25 सेंटीमीटर है डियर स्टूडेंट, तो इसको लिख दीजिए 25 इंटू 25। एक वाइपर ने इतना एरिया कवर किया, तो दो वाइपर ने कितना एरिया साफ किया। ठीक है, दो वाइपरों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, साफ किया गया क्षेत्रफल, एरिया क्लीन्ड बाई, एरिया क्लीन्ड बाई 2 वाइपर्स, एरिया क्लीन्ड बाई 2 वाइपर्स हो जाएगा 2 इंटू ये, एक वाइपर ने इतना एरिया साफ किया, तो 2 वाइपर ने कितना किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 इंटू 115 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 25। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको आप कैंसिल कर लीजिए 180। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 5 से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 36 हो गया, ये 2 से कटेगा फिर 18। ठीक हो गया, ये हो गया आपके पास 11। ठीक है डियर स्टूडेंट, और अब आप देखो कितना हो गया, दिस होल इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन हो गया ये 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 625। 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 23 इंटू 11, ये मैंने लिख दिया, और 18 यहाँ नीचे बचा, 7 बचा मल्टीप्लाई में, तो 18 7 जा 126, ये ठीक हो गया। अब मल्टीप्लाई करना है डियर स्टूडेंट, तो पहले मैं इन दोनों का कर लेता हूं मल्टीप्लाई। 253 हुआ, 11 33 का 3 हासिल 3, 11 22 और 3 25, और इसको मल्टीप्लाई किया आपने 625 से, तो देखो कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए 625 इंटू 253, इससे मल्टीप्लाई करो डियर स्टूडेंट, ये आ गया आई थिंक, ये हो गया एरिया 158125 डिवाइडेड बाई 126। एक बार फिर देखिए, ठिका रखा है 158125 डिवाइडेड बाई 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप समझ गए इस क्वेश्चन को ठीक से। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो दोनों वाइपर ने कितना कितना एरिया को साफ किया,
और ये ओवरलैप नहीं करते। ओवरलैप का मतलब कि एक के क्षेत्र को दूसरा नहीं जाएगा, ये कंडीशन आपको दी हुई है। तो सेपरेट सेपरेट है, ये वाला वाइपर जब चल रहा तो ऐसे चल रहा है, देखिए यस, ठीक है ना। तो पूरा देख लीजिए पूरा, क्योंकि उसका तो रेडियस यहाँ तक है, दूसरा वाइपर भी ऐसा चल रहा है उस रूप में, ठीक है ना। तो ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल, और है ये किस क्या शेप बना रहे हैं, इस शेप बना रहे हैं सेक्टर का, त्रिज्य खंड का। रेडियस भी आपको मालूम है, त्रिज्या भी मालूम है, और सेंटर पर कितनी डिग्री के एंगल बना रहे हैं वो भी मालूम है। तो एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, दूसरे का भी उतना ही होगा। एक वाइपर ने जितना क्षेत्र साफ किया वो उसका त्रिज्य खंड का एरिया आएगा, एरिया ऑफ द सेक्टर। एक वाइपर ने जितना एरिया क्लीन किया वो क्या है, एरिया ऑफ दिस सेक्टर। तो एक सेक्टर का एरिया निकल गया, दूसरे का एरिया भी उतना ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन आप बना लीजिए स्टूडेंट। तो यहाँ डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, इस रूप में आंसर भी आपको दे रखा है। तो कितना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ही है, ठीक है। और एरियाज रिलेटेड टू सर्किल, व्यावहारिक समस्याएं दी हुई हैं जो डे बाय डे आपके जीवन में आती हैं, और उनको सॉल्व यहाँ पर किया जा रहा है। पर मूल जो बात है वो क्या है, ये एरिया ऑफ द सेक्टर है, ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में कई क्वेश्चन आपने पहले भी कर दिए हैं, और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसमें आगे हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आगे और क्वेश्चन के साथ जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगा तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।